हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरिकेश यादव एंड वेलकम टू द एसपीएम क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, और बीच में काफ़ी गैपिंग हो गई, कुछ ऐसी व्यस्तता आ गई थी जिसके कारण मुझे काफ़ी बीच में गैप करना पड़ गया, मजबूरी थी कुछ, लेकिन अब आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी। और इसमें अकॉर्डिंग टू जो न्यू अभी गवर्नमेंट का जो या आप माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो नया नोटिफिकेशन आया है कि जो 30% डिडक्शन हुआ है, आप जानते हैं जैसे लास्ट ईयर हुआ था उसी तरह इस बार भी 30% डिडक्शन में हमने आपको पहले कहा था कि टोटल 5 लॉ हम बताएंगे इसमें। तो चूँकि अब समय कम है, आप जान ही रहे हैं कि अक्टूबर की लास्ट चल रही है, समझ लो अगले जस्ट 10 दिन के बाद से नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी बहुत सारा इसमें बाकी है, ठीक है। तो इसलिए हम जल्दी कवर अप करने के लिए जो 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद ने डिडक्ट किया है उसको हम भी यहाँ से डिस्कार्ड कर रहे हैं। ये 4th एप्लीकेशन जो आज हम लिख रहे हैं ये इस चैप्टर का लास्ट एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो चौथा एप्लीकेशन है क्या? समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित, हमने यहाँ देखो फिगर ड्रॉ कर रखा है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेटें हैं और कैसी इक्वल ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, देखो नोटेशन यहाँ बनाया हुआ है, समान पृष्ठ घनत्व की, इसके बीच एक पॉइंट देखो यहाँ पे हमने बनाया, मार्क किया हुआ है, तथा इसके बाहर यानी इनसाइड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके पहले वाला, और हमने हमेशा बार बार आपसे ये रिपीट किया है कि पिछला वाला डेरिवेशन आपको ज़रूर ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि अनंत समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल A = σ/2 एप्सिलॉन नॉट A आपने पढ़ रखा है, ध्यान रहे उस बात का। तो देखो बस यही है, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर चालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग आपको दिख ही रही होगी, अदरवाइज मैंने आपको यहाँ समझाया है कि क्या है। अगर इंग्लिश में इसी को कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन एंड आउटसाइड 2 पैरेलल नॉन कंडक्टिंग पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। इनसाइड ये पॉइंट, आउटसाइड ये, तो बारी बारी से हम लोग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड की। इनसाइड का मीन्स प्लेटों के बीच, बीच मीन्स मिडिल, ये एकदम बीचों बीच मिडिल पार्ट की बात ये नहीं करता, क्योंकि हम देख चुके हैं इनफाइनाइट लेंथ की जो वायर थी उससे r डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड आउट करी थी, तो हम लोगों ने देखा था उस फॉर्मूले में फ्री फ्रॉम डिस्टेंस था, यानी r से फ्री था वो। तो मिडिल हो, दाएं हो, हल्का बाएं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ मिडिल टर्म आप दिमाग से मत रखिएगा, बीचों बीच की बात कर रहा है, यहाँ कहीं भी इन दोनों प्लेटों के बीच कहीं भी। तो हम इस पॉइंट का नाम अपनी तरफ से P रख दे रहे हैं, और P ना रखें क्योंकि यहाँ पर अभी प्लेट P1 P2 करने जा रहे हैं। पहली वाली प्लेट को हमने P1 कह दिया, दूसरी वाली प्लेट को P2 कह दिया। इस पॉइंट को मान लो हम कुछ अपनी तरफ से नाम हमने कह दिया C, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कहें, प्लेटों के मध्य, यानी हम दोनों प्लेटें जो हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्लेटें हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, और वो आपको दिमाग में होना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पर E = ये बात आई थी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, आपको ये भली भांति याद होगा। अब यही हम यहाँ प्रयोग करने वाले हैं प्लेट 1 के कारण, यहाँ इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं P1 के कारण पॉइंट C पर, बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और चूंकि आप देख रहे हो एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो चीज़ों के कारण होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पहली वाली को हमने नाम दे दिया E1 और दूसरी प्लेट के कारण नाम दे देंगे E2। ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला अभी अभी आपको बताया कि प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हैं, σ/2 एप्सिलॉन नॉट कितने डिस्टेंस पे है ये हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि फ्री फ्रॉम डिस्टेंस था, डिस्टेंस से कोई लेना लाना यहाँ पे नहीं है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। और हमने कई बार आपको ये कीवर्ड बताया है कि जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज देखो या धन आवेश देखो तो से बाहर, और नेगेटिव चार्ज देखो तो की ओर। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो आप लिखेंगे कैसे, प्लेट 1 से प्लेट 2 की ओर,
क्यों कहा प्लेट 1 से प्लेट 2 की ओर? क्योंकि प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज पे आपको हमने बताया है से बाहर। तो से बाहर मीन्स यहाँ पर डायरेक्शन देखिए ज़रा, इधर हम दिखा रहे हैं इसी फिगर में, और इसी को हमने कहा है E1। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन दिखा चुके हैं E1 किधर? P1 से P2 की ओर। ये इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यानी ठीक उसी प्रकार P2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको नाम दे देंगे E2। और आप जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव। सिर्फ ये क्या बताता है? नेचर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समान पृष्ठ घनत्व की है, डेट मीन्स सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। जितना प्लस साइन यहाँ पे बनाया उतना ही माइनस साइन आप यहाँ बनाओगे, एक भी न कम न एक ज़्यादा, अदरवाइज इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं होगा। याद होगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज़ को डिटेल में बताया है। तो E2 इक्वल टू अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही, क्यों? क्योंकि सेम चीज़ थी, हमने बताया था आपको। बट डायरेक्शन ज़रा देखिए, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। और कीवर्ड हमने क्या बताया था? की ओर, यानी इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी माइनस की ओर। तो देखो इसको होगा तो इसी लाइन पर, लेकिन साफ साफ देखिए इसलिए नीचे दिखा रहे हैं कि ये देखो, इसी को हमने कहा है E2। तो है किधर ये? पॉइंट C से प्लेट P2 की ओर, यानी बिंदु C से। यहाँ तो प्लेट 1 से P2 की ओर था, अब यहाँ भाई यहीं पर हमने रखा है ये रिक्वायर्ड पॉइंट C। तो बिंदु C से प्लेट P2 या P2 लिख दिए, P2 की ओर। डायरेक्शन देखो, पहले वाले E1 की भी डायरेक्शन राइट साइड ही है, E2 की भी डायरेक्शन राइट साइड ही है। तो आप ये क्या कहोगे? अतः बिंदु C पर परिणामी तीव्रता यानी रिजल्टेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरी यानी अध्यारोपण के सिद्धांत से सेम डायरेक्शन है। तो यू कैन ऐड अलजेब्रा के थ्रू या साधारण अलजेब्रा बीजगणितीय योग के द्वारा इसको जोड़ सकते हैं। अदरवाइज आपको मालूम है अगर थोड़ा बहुत भी एंगल लिया होता तो आपको ये सदिशों के वियोजन वाला रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से करना पड़ता। यहाँ एक ही डायरेक्शन है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो ये E1 नहीं, रिजल्ट को हमने E से लिखा और सेम डायरेक्शन था तो E1 प्लस E2। और आप देख रहे हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट उसका भी था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी था। और ये दोनों जोड़ेंगे, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू फुल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप यहाँ रफ फेयर कर दीजिए इसका, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यूनिट लिखना हो तो न्यूटन पर कूलम। सिंपल इजी वे में आ गया कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? अब हम चलेंगे बाहर। बाहर मीन्स ये पॉइंट C जो यहाँ लिया है, आप फेयर करते समय या अपने नोट्स बनाते समय डबल बार फिगर बनाएंगे। यहाँ हम सिंगल बार ही फिगर बनाए हैं, याद रहे आपको, क्योंकि हम एक ही फिगर से काम चला ले रहे हैं। लेकिन एग्जाम में आए या आप कॉपी में अपने घर पे अभी कर रहे हो तो डबल फिगर में बनाना, ताकि आप नीट एंड क्लीन आपका फिगर दिखे। ठीक है, अंदर वाला मामला आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आया होगा। तो चलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, वेट करिए एक सेकेंड बस। हाँ, तो देखिए फिगर में ज़्यादा कुछ हमने थोड़ा सा इरेज कर दिया है। यहाँ पर वैल्यू सब कुछ उसी तरह होगा जैसे पहले था, बट इस बार मिडिल में नहीं, सेकंड पॉइंट लिखा प्लेटों के बाहर। और ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इसके बाहर पहले से डॉट बना रखे थे हम। C पॉइंट को इस बार आउटसाइड में दिखाया, यहाँ पर इस बार चाहते हो। सब कुछ वही काम हमने कहा था, डिस्टेंस से फ्री होता है प्रीवियस वीडियो में, आज भी आपको बताया। तो अब प्लेट P1 के कारण पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम वही, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। डायरेक्शन किधर? ये प्लस आवेश है बीच में, इसको आप भूले रहिए। प्लस के कारण से बाहर जैसे ही कहा आपने फट से बनाया E1। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? डायरेक्शन क्या हुआ? बिंदु C से दूर बाहर की ओर, सिर्फ लिख देना बाहर, आप समझ जाएंगे। बिंदु C से दूर बाहर की ओर, C से दूर बाहर की ओर, या आप लिख सकते हैं बिंदु C के दाईं ओर। फिगर में दिख रहा है आपको। सिमिलरली यू कैन राइट प्लेट P2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रीवियस की तरह ही
उसको पहले वाले को E1 कहा तो सेकंड वाले की E2 कहा। E2 इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट अगेन, बट डायरेक्शन यहाँ देखिए, इस बार पॉइंट C कहाँ है, इस वाले प्लेट के बाहर, और प्लेट P2 कहाँ है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में है। और माइनस आवेश पे हमने क्या कहा था आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन जो होगी की ओर, तो ये माइनस था तो इसकी ओर मीन्स E2 का डायरेक्शन देखिए इधर हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, बिंदु C से प्लेट P2 की ओर, बस डायरेक्शन का खेल था और कुछ नहीं। देखो E1 जो था राइट साइड में और E2 लेफ्ट साइड में, तो अतः बिंदु C पर परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट, आप जानते हो रिजल्ट हमने अलजेब्राइक सम E1 प्लस E2 ही लिख दिया, लेकिन आप देखो एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, एक तीर घाट तो एक मीर घाट, इसलिए आप अदर मैथ का प्रयोग करो तो E2 cos 180 हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरी के हिसाब से। अदरवाइज आपको इतना समझ में आएगा कि दोनों सेम ही है, वैल्यू सेम तो दिख ही रही है, और एक ही दिशा में जोड़ना हो, वेक्टर थ्योरी में क्लास 11th में पढ़ा होगा अपोजिट वेक्टर, अगर E2 का डायरेक्शन इधर है, अगर E2 को हम इधर ही लेना चाहते हैं राइट साइड में, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, और उस स्थिति में जो यहाँ हमने E1 प्लस E2 लिखा है, तो अब आप इजी वे में समझ गए होंगे माइनस E2 होगा, और वैल्यू रख दो जरा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम ही चीज़ है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों गए तो बचा क्या, E इक्वल टू 0। देखा इजी वे में क्या हुआ, यानी दो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज प्लेट हैं तो उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। आपने रामायण सीरियल में देखा होगा, मेघनाथ जब तीर छोड़ा तो बजरंगबली जो है, अगर डबल डबल तीर हो, कभी सिंगल एक तीर से एक ही तीर निकलते हुए देखा होगा आपने, और कभी डबल, तो उसमें से बजरंगबली को दिखाया गया है कि ये तीर इधर से निकल रही है, ये तीर इधर से निकल रही है, तो अपना रूप छोटा करके कभी इधर से निकल जा रहे हैं, कभी इधर से निकल जा रहे हैं। आप कहेंगे ये वाला एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि चाहे बाण तीर वाला खेल देखा आपने, बाण का देखा, या रिवॉल्वर, मिसाइल, तोप, टैंक, ये सब क्या हैं, सब आवेश के ही एक रूप हैं। और आप जानते हैं जैसे आप एनर्जी के बारे में बोलते हो, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ओनली ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलरली चार्ज के बारे में भी आवेश का संरक्षण का सिद्धांत भी यही है। और कोई भी चाहे रिवॉल्वर से गोली चले, बंदूक से चले, तोप से चले, मिसाइल चले, एक्चुअली है क्या, वो आवेश ही तो है, एनर्जी ही तो है। एनर्जी एक रूप में जाती है और कहीं जाकर वो डिस्ट्रॉय कर देती है किसी चीज़ को, एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो तीर के थ्रू भी वही कुछ होता था। तो आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, ये जो हमने एग्जाम्पल दिया आपको, ये स्पिरिचुअल में थोड़ा सा चले गए, आपको सबने सीरियल देखा होगा तो दिमाग में आता होगा वो, आप समझ सकते हैं कि उस समय का साइंस बहुत तेज़ था। बजरंगबली भगवान थे, आप जानते ही हैं कि उनका साइंस फिजिक्स उनकी सबसे अच्छी थी, सबसे मजबूत थी। उनको मालूम था कि ये क्या है, एनर्जी के बंडल्स हैं, अगर हम ऊपर से निकल जाएं, नीचे से निकल जाएं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितना भी घातक बाण क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ये आपको समझाने के लिए एक हमने बताया। अदरवाइज यहाँ आप आप देखते होंगे ना, एक पोल से दूसरे पोल पर वायर जब जाता है, क्योंकि बीच में अगर बीच बीच में पोल ना लगाए जाएं तो वायर लूज हो जाएंगे, है ना, ज़मीन पे लेट जाएंगे। तो वो कुछ दूरी पर एक फिक्स इंटरवल पर दूसरा पोल लगा होता है, और दो वायर मिनिमम आपने देखा, वैसे 3 फेज 4 फेज भी जाती है, लेकिन मिनिमम 2 वायर देखा होगा। तो उसके दाएं बाएं से हम लोग गुजर जाते हैं। क्या हम चाहे 220 वोल्ट वाला डोमेस्टिक पर्पज वाला जा रहा हो या हाई टेंशन का वायर जा रहा हो, कभी आपको नीचे से जाते समय करंट फील हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की तरह अगर फील करो, ट्रीट करो, तो आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, बाइक से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, उसके नीचे से गुजर जा रहे हैं, तो कहाँ हैं? उन दोनों के बीच से थोड़ी गुजर रहे हैं, उसके बाहर से गुजर रहे हैं। इसलिए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टूड? आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। और ये आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में हैं। आपको फील होगा कि हाँ, फिजिक्स रियली कनेक्टेड टू आवर डेली यूज लाइफ।
आपको कनेक्ट मिलेगा उससे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू बोर्ड की जो न्यू आपका ये 30% डिडक्ट होने के बाद जो सिलेबस आया है उसके हिसाब से सेकेंड चैप्टर ये कंप्लीट होता है। और एक चीज़ जिसमें हम आपको खास करके बताना चाहते हैं, बच्चों की डिमांड थी, कुछ बच्चे डायरेक्ट जो हमसे इधर कॉल करके भी, कुछ जो जानने पहचानने वाले हैं पास के, उन्होंने कहा कि सर सेकंड फिजिक्स स्टार्ट कर दीजिए यूट्यूब पे, क्योंकि बाकी हम फर्स्ट वाला स्कूल कॉलेज या कोचिंग में कहीं अभी पढ़ रहे हो वो चल रहा है। तो मैंने भी ये सोचा कि चलो इसको यहीं पर रोकते हैं, सेकंड फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड फिजिक्स मीन्स क्लास 12th की जो सेकंड फिजिक्स लाइट से स्टार्ट होती है, और उसमें भी जो 30% डिडक्शन है, जो पहला चैप्टर आपको क्लास 10th में जितना पढ़ा है ना आपने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब कुछ प्रतिबिंब बनाने के नियम, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, ये वैसे भी मैंने, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो क्लास 10th एवं 12th के नाम से मैंने बनाया है कि इक्वली इम्पोर्टेंट, क्लास कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के बच्चों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण इसी टॉपिक से बनाया है, या इंग्लिश में लिखा होगा फॉर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो उसमें आपको बेसिक मिल जाएगा। बाय द वे अभी 30% डिडक्शन में उस चीज़ को फिर से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन वो बेसिक है, वो जानेंगे तभी आप लाइट के अगले जो पड़ाव है उसमें पहुंच पाओगे, तभी आपको इजी वे में समझ में आएगा। जैसे साइन कन्वेंशन क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या है, ठीक है, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है, भले वो कट कर दिया है, लेकिन अभी जब आप आगे का फर्दर उसमें और मूव करेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी हमने आपको बताया है कि कभी भी जो नेक्स्ट टॉपिक होता है फिजिक्स में, सेम यूनिट की, अलग यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, सेम यूनिट में लास्ट टॉपिक का उसके आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक से काफ़ी क्लोज रिलेशन होता है, इसलिए उसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। भले वो कोर्स से हटा दिया गया है, 30% में डिडक्ट कर दिया गया है, लेकिन वो आप ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपके ऊपर से गुजरेगा, आपको लगेगा सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक अगर आपका नहीं होगा मजबूत, तो आपको वही न्यू वाला उदाहरण बताया ना कि 4 पिलर अगर सही से फाउंडेशन ही अच्छा नहीं बना है तो पिलर कितना भी अच्छा बनाओ पिलर सहित गिर जाएगा। पिलर में तो कोई दरार नहीं आएगी, लेकिन पिलर ही नहीं टिकेगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा आपका, ठीक है। आई थिंक आप हमारी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और इसके न्यूमेरिकल को अभी हमने छोड़ा है, जब बोर्ड परीक्षा नज़दीक आएगी तब हम केवल न्यूमेरिकल पोर्शन कराएंगे, ताकि उस समय अभी बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं कि कुछ बच्चे तो न्यूमेरिकल को बिल्कुल लाइक ही नहीं करते, जबकि मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल आपको चुन के ढूंढना चाहिए क्वेश्चन पेपर से कहाँ है न्यूमेरिकल, ताकि आपको न्यूमेरिकल में 0.1% भी नंबर नहीं कटता। अगर आपने सही किया है 100% टोटल का टोटल नंबर आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मर्जी आपकी, सजेशन देना मेरा काम है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।